वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू AIR गुरुकुल। माय नेम इज रोहित श्रीवास्तव और इस सेशन में हम लोग फ्री फॉल के मिक्स्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन द सेशन। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ए बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 98 मीटर हाई बिल्डिंग। ठीक है, 98 मीटर हाई बिल्डिंग है और इसके टॉप से एक बॉल को फेंका गया है विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 4.9 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड। यहां से नीचे की ओर फेंका गया है 4.9 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, ए है हाउ मच टाइम इलैप्सेस बिफोर द बॉल रीचेस द ग्राउंड। हाउ मच टाइम इलैप्सेस बिफोर द बॉल रीचेस द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड को हिट करने में बॉल को कितना टाइम लगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए कौन सी इक्वेशन को हम लोग यूज करेंगे? देखो, हाइट अवेलेबल है, वेलोसिटी अवेलेबल है इनिशियल, तो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? टाइम निकालना है। फर्स्ट इक्वेशन में हाइट नहीं होती, सेकेंड इक्वेशन यूज कर सकते हैं, राइट? सेकेंड इक्वेशन लिखते हैं, क्या होती है? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हम लोग स्टैंडर्ड केस लेके चल रहे हैं, अपवर्ड को पॉजिटिव, डाउनवर्ड को नेगेटिव। ठीक है, अगेन लिख दे रहा हूं यहां पे, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, यही कन्वेंशन लेके हम चल रहे हैं साइन का। तो अब 98 नीचे की ओर है तो -98 लिखेंगे। ठीक है, ओके, u की वैल्यू 4.9 हो जाएगी। ठीक है, और t हमें निकालना ही है। और a की वैल्यू क्या होगी? a तो नीचे एक्ट कर रहा है ना, और नीचे वाला हमने नेगेटिव लिया हुआ है, तो a माइनस जी हो जाएगा। अब यहाँ पे g की वैल्यू को 9.8 रखना, क्योंकि देखो 4.998 ऐसे नंबर दिए हुए हैं, 10 से नहीं कटेंगे, 9.8 से कट सकते हैं। ओके, तो प्लस हाफ a की जगह रख दो -9.8 इंटू टी स्क्वायर। ओके, तो देखो अब जो इक्वेशन बनेगी वो एकदम एक्यूरेट बनेगी, क्योंकि u को हमने, अच्छा u को हमने कितना लेना था? +4.9 रखा है हमने, वहां गलती हो जाती। u एक्चुअली में -4.9 होगा, क्योंकि डाउनवर्ड है, तो u -4.9 होगा, यहाँ माइनस साइन लगाना होगा। अब देखो माइनस 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 कॉमन ले लोगे तो कैंसिल हो जाएंगे दोनों साइड से, तो क्या इक्वेशन बन जाएगी? 98 इज इक्वल टू 4.90 प्लस ये हो जाएगा 4.9 टी स्क्वायर। ये इक्वेशन बन गई। 9.8 को 2 से डिवाइड करोगे तो 4.9 ही आता है। ठीक है, अब देखो एक काम करो, 4.9 को 49/10 लिख दो, कोई दिक्कत? यहां पर 49/10 लिख दो इंटू टी स्क्वायर, ऐसा करके लिख सकते हैं हम लोग। और 49 2 जा 98 होता है, 49 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 98 आएगा। तो 49 और यहाँ 2, राइट, कट गया। अब ये 10 एलसीएम लेके जब मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 20 इज इक्वल टू टी प्लस टी स्क्वायर, है ना? तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है, टी स्क्वायर प्लस टी -20, राइट? टी स्क्वायर प्लस टी -20 इज इक्वल टू 0। अब अगर इसे सॉल्व कर लें तो हमें टी की वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व करने के लिए इसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा सकते हैं, और नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फंक्शन होता है, उसका जो सोल्यूशन होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, वो भी लगा के कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, इसको मिटा दे रहा हूँ फिलहाल के लिए, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। तो इक्वेशन लिख दो, टी स्क्वायर प्लस टी -20 इज इक्वल टू 0। इसको ऐसे लिख सकते हैं, टी स्क्वायर -5t प्लस 4t -20 इज इक्वल टू 0। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि -5t और +4t करने पे, अच्छा यहां पर एक चीज और, यहां गलती हो जाएगी, +5t रख दो और -4t रख दो, -40, क्योंकि 5t और 4t को सब्ट्रैक्ट करने पे प्लस t आना चाहिए, राइट? और मल्टीप्लाई करने पे -20t स्क्वायर आना चाहिए, जो कि हो रहा है, राइट? अब स्प्लिटिंग हो गई हमारी। अब कॉमन ले लो, t + 5 कॉमन आ गया, यहाँ t कॉमन आया यहाँ पे, यहाँ आ गया -4 कॉमन, यहाँ बन गया t + 5 अंदर इज इक्वल टू 0। t + 5 को कॉमन ले लिया और यहाँ बन गया t - 4 इज इक्वल टू 0। तो t के दो वैल्यूज आ रही हैं, एक -5 और एक +4 आ रही है, जिसमें से -5 तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि टाइम नेगेटिव होता नहीं है, तो -5 वाला हो गया नेग्लेक्ट। आंसर 4 इज राइट, यानी टाइम कितना लगेगा? 4 सेकेंड लगेगा 98 मीटर हाई बिल्डिंग से ग्राउंड पे आने तक। ठीक है, टाइम विल बी 4 सेकेंड। ओके, सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। साइन कन्वेंशन का ख्याल रखना बहुत जरूरी है हर वेरिएबल्स के लिए।
इस क्वेश्चन को देखते हैं। रोहन ड्रॉप्ड हिज बॉल फ्रॉम ए हाइट ऑफ 5 meters एंड देन ही रैन डाउन स्टेयर्स रियली फास्ट टू सी इफ ही कैन कैच द बॉल। ठीक है, देखो क्या हो रहा है। एक हाइट है, वैसी हाइट जैसे एक बिल्डिंग की होती है, ठीक है, और हाइट 5 मीटर दी हुई है। रोहन ने बॉल को यहां से फेंका है बिल्डिंग की टॉप से, और फिर वो सीढ़ियों से नीचे आया इसी बिल्डिंग के, और चेक करने की कोशिश किया कि जब मैं ग्राउंड पे पहुंचता हूं तो क्या मैं बॉल को कैच कर पा रहा हूं कि नहीं कैच कर पा रहा हूं। और उसको जो लगे टाइम, वो 1 मिनट लगे हैं ग्राउंड तक पहुंचने में स्टेयर से आने पे। ठीक है, तो विल ही बी एबल टू कैच द बॉल। और ये भी नोट करने को कहा गया है कि एयर फ्रिक्शन इज नेग्लेक्टेड, एयर फ्रिक्शन नहीं लेनी है हमें। तो सवाल ये है कि क्या वो बॉल को कैच कर पाएगा। अब देखते हैं। इसका टाइम जो है मैन का, रोहन का, वो 1 मिनट है, राइट। ये लिख देते हैं, टी ऑफ रोहन जो लग रहा है वो 1 मिनट है। अब टी ऑफ बॉल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें। अगर टी ऑफ बॉल की वैल्यू 1 मिनट से ज्यादा आती है तो पॉसिबल है, क्योंकि वो कम समय में पहुंच गया, 1 मिनट में पहुंच गया, और बॉल को अभी आने में थोड़ा वक्त और लगेगा, तब तक वो वेट करके कैच कर लेगा, राइट। तो टी बॉल अगर 1 मिनट से ज्यादा आती है तो वो कैच कर सकता है। अगर टी बॉल 1 मिनट से कम आती है तो पॉसिबल नहीं है उसके लिए, बॉल पहले ही गिर चुकी होगी, और जब तक वो पहुंचेगा बॉल जमीन में पड़ी होगी। समझ में आई बात। अच्छा, तो टी बॉल निकालने के लिए क्या करेंगे, कौन सी इक्वेशन लगाएंगे। देखो, हम सेकेंड इक्वेशन लगा सकते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगेन कन्वेंशन कैसा ले लो, ऊपर वाला पॉजिटिव ले लो, नीचे वाला नेगेटिव ले लो। तो बॉल नीचे आ रही है तो एस की वैल्यू -5 हो जाएगी। बॉल नीचे फेंकी गई है, ड्रॉप की गई है ना, यस, ड्रॉप की गई है, तो यू 0 हो गया, ये टर्म ही 0 हो गया, कैंसिल आउट हो गया ये टर्म। और बचा क्या, हाफ ए की जगह क्या रह जाएगा, -g, बिकॉज डाउनवर्ड है, -g इंटू टी स्क्वायर। ओके, अब देखो माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो गया, 5 इज इक्वल टू ये 5 हो जाएगा, क्योंकि 10/2 5 होता है, राइट। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। 1 क्या, 1 सेकेंड आई, राइट, 1 सेकेंड, बिकॉज ये मीटर में दिया हुआ है, हमने जी को रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो जो टी आएगा 1 सेकेंड आएगा ना। यानी 1 सेकेंड में बॉल जमीन पे आ गई। टी बॉल कितना है, 1 सेकेंड है। और रोहन को कितना समय लग रहा है, 1 मिनट लग रहा है, 60 सेकेंड लग रहे हैं। तो ये तो बहुत कम है। टी बॉल तो गिर चुकी होगी तब तक, जब तक रोहन पहुंचेगा, तो ही विल नॉट बी एबल टू कैच। ठीक है, ये आंसर है इसका। ओके, सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। इस क्वेश्चन को देखते हैं। ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए सर्टेन हाइट, ठीक है, इफ इट रीचेज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। ये हमारे पास एक हाइट है जहां से बॉल फेंकी गई है एक हाइट से, टॉप ऑफ द बिल्डिंग ड्रॉप की गई है, तो u 0 हो जाएगा। क्वेश्चन में लिखा है ड्रॉप्ड फ्रॉम ए सर्टेन हाइट, हाइट h है। इफ इट रीचेज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, ये ग्राउंड है और यहां पर वेलोसिटी इसकी हो जा रही है 15 मीटर पर सेकेंड, ओके, जब हिट कर रहा है बॉल। तो व्हाट इज द हाइट फ्रॉम विच इट वाज ड्रॉप्ड, ये h निकालना है हमें। तो अगेन कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और h की वैल्यू क्या ले लें, नेगेटिव लेंगे, क्योंकि अगर हमने कन्वेंशन लिया ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव, तो ये नेगेटिव h हो जाएगा, राइट। u की वैल्यू 0 ही है, तो ये पूरा टर्म ही 0 हो गया, राइट। तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, -h प्लस हाफ, a की जगह क्या रखेंगे, -g, राइट, -g इंटू टी स्क्वायर, और t हमें पता नहीं है। अच्छा, t मालूम चल जाए अगर, तो हमें h मालूम चल जाएगा, बिकॉज g की वैल्यू तो 10 ही होती है, 10 या 9.8, और यहां पर पहुंचने में v 15 हो चुका है, राइट। तो टाइम कितना लग रहा होगा, v इज इक्वल टू यू प्लस 80 लगा दो, यहां पर वेलोसिटी 15 है, राइट। और कितनी होगी, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड भी जो वेलोसिटी होगी वो डाउनवर्ड ही होगी ना, तो -15 लेंगे साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, यहाँ -15 आ गया, u 0 ही था, a की वैल्यू -10 होती है, और टाइम निकल जाएगा इससे, राइट। तो टाइम आ गया, ये माइनस माइनस कैंसिल, t आ गया 1.5 सेकेंड, 15/10 हो गया, 1.5 सेकेंड हो गया। अब ये 1.5 को वहां रख दोगे तो h की वैल्यू आ जाएगी, यहां भी देखो माइनस माइनस कैंसिल हो रहा है, तो h की वैल्यू आ जाएगी 5, ये 10/2 5 हो गया, और ये 1.5 का होल स्क्वायर, t की जगह हमने 1.5 रख दिया तो 1.5 का होल स्क्वायर हो गया। तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 5 इंटू, इसको 3/2 इंटू 3/2 भी लिख सकते हैं ना,
1.5 क्या होता है, 3/2 होता है, और 2 बार लिख दिया तो उसका स्क्वायर काउंट हो गया। तो क्या बन गया ये 9 5 जा 45 ऊपर में और नीचे 4, तो 45/4 मीटर इतना हाइट होगा इस टोटल बिल्डिंग का। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग। एक और क्वेश्चन है, स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट, एक हाइट से स्टोन को ड्रॉप किया गया यानी u0 है। इट टेक्स 8 सेकेंड टू हिट द ग्राउंड, यहां तक पहुंचने में जो टाइम लगा वो 8 सेकेंड है। इफ एयर रेजिस्टेंस इज इग्नोर्ड एंड g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगर एयर रेजिस्टेंस क्या है, इग्नोर कर दी गई है, और g को हमने 10 लिया हुआ है, व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द स्टोन जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, यहां पर वेलोसिटी कितनी होगी। तो देखो कन्वेंशन लगा दो, अगेन वही वाला, ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव, और सिंस हमें क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए एंड में, तो क्या कर सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस AT लगा दो पहले। ठीक है, और u क्या है, 0 है, a क्या होगा, -g होगा, -10, और t कितना है, 8 है, तो डायरेक्टली कितना आ गया, -80 मीटर पर सेकेंड। यानी कि अगर मैग्नीट्यूड सिर्फ पूछा जाए, वेलोसिटी इस पॉइंट पे कितनी होगी, 80 होगी मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओके, तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट इक्वेशन सही आ गया। ठीक है, इसमें ए हमें पता ही था, टाइम दिया ही हुआ था, वेलोसिटी फाइंड करनी थी। ठीक है, सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू एंड दिस इज हाउ वी कम टू द एंडिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन। इसके बाद हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अंटिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हैविंग फन विद फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच।